to you by New India Assurance. न्यू इंडिया एश्योर युवा भारत स्वास्थ्य पॉलिसी, बेहतर स्वास्थ्य का सशक्तिकरण, ईएमआई ऑप्शन के साथ जीवन साथी और बच्चों के लिए कवर। अब अपने और परिवार की चिंता बिल्कुल नहीं। अगर आप छोटे टैक्स पेयर हैं तो इस बजट के लागू होने के बाद से मुमकिन है कि आपको अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे या कम लगाने पड़ेंगे। ये व्यवस्था बनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने अपने बजट 2026 में स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए राहत लाई है। ये रूल बेस्ड ऑटोमेशन के जरिए किया जाएगा जो टैक्स कंप्लायंस को आसान बना देगा। कैसे? आसान शब्दों में ही आपको बताते हैं, मगर उससे पहले एक चीज तो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सरकारी कामकाज है तो उसमें ढेर सारी प्रोसेसेस होती हैं। कई बार ऐसी प्रोसेस भी होती हैं जो इतनी पेचीदा हो जाती हैं कि उन्हें पूरा करते करते सिर घूम जाता है। कई बार ना चाहते हुए भी हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। चाहे ये टीडीएस सर्टिफिकेट हो यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला सर्टिफिकेट, उसको लेने से रिलेटेड हो, या फिर फॉर्म 15G, फॉर्म 15H जैसे फॉर्म्स भरने को लेकर। इसी के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी को एक नई स्कीम अनाउंस की है। इसका मकसद स्मॉल टैक्स पेयर्स के ऊपर से टैक्स बर्डन कम करना है और साथ ही टैक्स चुकाने की प्रक्रिया से जुड़ी परेशानियां घटाना है। ये पूरी व्यवस्था ऑटोमेशन और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस पर आधारित होगी। क्रूड शब्दों में कहें तो प्रोसेस को और डिजिटलाइज किए जाने पर फोकस किया जा रहा है ताकि टैक्स वहीं कटे जहां सच में बनता हो। इससे बेवजह पेपर वर्क तो बचेगा ही, साथ में रिफंड के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। डबल राहत मिलने की संभावना। तो जब ये स्कीम अनाउंस की जा रही थी तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, आपको सीधे वही सुनवा देते हैं। सुनिए। I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. यहाँ वित्त मंत्री ने कुछ स्कीम्स का जिक्र किया। ये योजनाएं छोटे टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत क्यों है, इस पर बात करते हैं। सरकार के मुताबिक इन बदलावों से टाइम बचेगा, पेपर वर्क कम होगा जो मैंने आपको पहले भी बताया, और उन लोगों का बेवजह टैक्स नहीं काटा जाएगा जिन पर असल में टैक्स बनता ही नहीं है। ये आप शायद रिलेट भी कर पा रहे होंगे क्योंकि टीडीएस तो आप जानते ही होंगे। अक्सर छोटे टैक्स पेयर्स को गलत तरीके से कटे हुए टीडीएस की वजह से रिफंड के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। ये टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, यानी आप पर असल में नियमों के मुताबिक टैक्स चाहे बनता हो या नहीं, लेकिन आपका जो टैक्स है वो काट लिया जाएगा। जब आपको पेमेंट अदा की जाएगी तो सोर्स पर यानी जो पैसे दे रहा है वही आपका टीडीएस टैक्स काट लेगा। कई बार टीडीएस तब भी कट जाता है जब कुल इनकम इतनी कम होती है कि टैक्स देना ही नहीं होता। सो अब तक इसे रोकने के लिए पेपर वर्क, फॉलो अप और डिलेज झेलने पड़ते थे, मगर नई प्रपोज्ड स्कीम का मकसद इसी झंझट को खत्म करने का, साथ ही बाद में रिफंड के लिए भी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है, जिसके बाद आपके कटे हुए पैसे आपको रिफंड मिल पाते हैं। पर अब ऑटोमेटिक और केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज सिस्टम से रिफंड चेज करने की या ढूंढने की जरूरत कम होगी। टैक्स ऑफिसर्स तक आपके चक्कर घट जाएंगे और इनकम मिलते वक्त हाथ में आपके ज्यादा पैसा होगा। कम से कम सरकार ने तो यही विजन अपना बनाया है। बाकी धरातल पर असर इसके लागू होने के बाद ही पता चल सकेंगे। अब तक का सिस्टम यह है कि अगर आपकी इनकम कम है और आप चाहते हैं कि आपका टैक्स ना कटे, टीडीएस ना कटे, तो आपको फॉर्म 13 भरकर लोअर या निल टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर इसमें असेसिंग ऑफिसर के अप्रूवल मिलने का इंतजार करना होता है। ये प्रक्रिया बड़ी धीमी थी और पूरी तरह मैनुअल चेक्स पर डिपेंड करती थी, जिसमें अफसरों और कर्मचारियों की नजरों से होकर एक एक प्रक्रिया गुजरती थी। हालांकि नई व्यवस्था में सिस्टम खुद तय करेगा कि आप लोअर टीडीएस या जीरो टीडीएस के लिए योग्य हैं या नहीं, एलिजिबल। ये फैसला फिक्स्ड रूल्स जैसे इनकम लेवल और टैक्स स्टेटस के आधार पर होगा। आसान शब्दों में कहें तो योग्य टैक्स पेयर्स को अब एप्लीकेशन डालने या अफसरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अभी जो निवेशक मल्टीपल कंपनीज या बैंक्स में शेयर और फिक्स्ड डिपॉजिट रखते हैं, एफडी रखते हैं, उन्हें हर जगह अलग अलग फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा करना पड़ता है। अगर एक जगह भी मिस हो जाए तो टैक्स कट जाता है और बाद में रिफंड की झंझट शुरू। लेकिन नए प्रपोजल के तहत डिपॉजिटरीज एक बार फॉर्म 15G या 15H एक्सेप्ट करेंगी और उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी संबंधित कंपनियों तक शेयर कर दिया जाएगा। इससे बार बार फॉर्म भरने की दिक्कत खत्म होगी और गलती की संभावना भी काफी कम हो जाएगी। हालांकि ये स्कीम अभी लागू नहीं हुई है। जब लागू हो जाएगी तब ये जमीनी स्तर पर समझ आएगा कि इसका असर है कितना और जिन फायदों की उम्मीद लगाई जा रही है वो किस हद तक हासिल हो रहे हैं। बाकी आप इन योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं और बजट 2026 में आपको क्या खास लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए ललन टॉप।